बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं अर्ज टीवी। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान से डिजिटल मीडिया के सहाफियों की मुलाकात हुई और उसमें मैं भी शामिल था। इमरान खान ने आज बड़ी अहमियत की हामिल गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू से मुझे यूं लग रहा था कि शायद आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल भी हैं और उन दिनों में हमें मालूम भी हो जाएगा कि अब जो आने वाली स्ट्रेटेजी है इमरान खान की वो बड़ी खौफनाक भी है। वो मुखालिफिन उसके लिए तैयार भी रहे। मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा और चंद सवालात के जवाब जब उन्होंने दिए वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान ने क्या कहा, किन किन चीजों पर डिस्कशन की। बहुत सारे सवालात उनसे हुए, बहुत सारे प्लान्स उनके बारे में बताए गए, बहुत सारे प्रोपेगेंडे थे जो प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए। शहबाज गिल के हवाले से उन्हें क्या कहा। आज रैली है, रैली के बाद एक जलसों का शेड्यूल है, वो जलसे भी होंगे। लेकिन उन तमाम चीजों से कबल इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की वो रूटीन से हटकर की है और उस गुफ्तगू के साथ साथ जो सवालात के जवाब दिए जो हमारे जहनों में थे, अवाम के जहनों में थे, वो सवालात जब हमने उनके सामने रखे तो उनसे हमें, बल्कि मुझे यूं लगा कि शायद अब इमरान खान जो एक डिफेंसिव मूड में थे अब जारहाना मूड अपनाने वाले हैं। इमरान खान ने किन चीजों पर बात की, सबसे पहले मैं आपके सामने वो सवालात रखता हूं कि क्या क्या सवालात उनसे हुए। इमरान खान से सवाल हुआ सलमान रुश्दी के हवाले से कि क्या आपने वाकई उसको कंडेम किया, उन पर जो अटैक हुआ, इसका जवाब उन्होंने दिया। इमरान खान से सवाल हुआ आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से। इमरान खान से सवाल हुआ कि आपने एक्सटेंशन क्यों दी थी और यह कानून आपने क्यों बनाया था, इसका जवाब इमरान खान ने दिया। इसके साथ इमरान खान ने जवाब दिया इमरान खान से सवाल हुआ जो पंजाब में गिरफ्तारियां अब तक क्यों नहीं हुई। 25 मई के वाकये के हवाले से आप कहते थे कि मैंने नाम नोट किया, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, इस पर बड़ा बहुत ही इंकिशाफ वाला जवाब दिया। इस पर एक तो मैं आपके सामने डिटेल से रखूंगा कि इमरान खान ने ये क्यों कहा, चिड़ियाघर का जिक्र क्यों किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ जो आखिरी सवाल में जिसे मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं और वो है अपकमिंग प्लान्स इमरान खान के, वो क्या है, वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। वो इमरान खान क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा एक पेज पर होकर या जिस तरीके से माजी में वो चलता रहा, इनसे एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब आप बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अपना रास्ता जो है वो उनसे जुदा करके मेरे पास आना चाहिए। हालांकि आपके पास ताकत भी, अवाम की ताकत भी आपके पास है, फिर आपको उनकी जरूरत क्यों है, इसका जवाब इमरान खान ने दे दिया। जो हर इंटरव्यू में वो बताते हैं, जो हर जलसे में बताते हैं कि न्यूट्रल्स को अब समझना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। तो ये चीदा चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा ओवरऑल डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पे, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से, उनके सिचुएशन के हवाले से, फिर आखिर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इमरान खान के अपकमिंग प्लान के हवाले से। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान से की गुफ्तगू से कबल जब अब पंजाब की जो हुकूमत है वो बेबस नजर आती है और इस पर आज इमरान खान ने एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि बेबसी की वजह क्या है। एक तरफ आप देखते हैं डॉक्टर शहबाज गिल हिरासत में, असद उमर के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान एक खौफनाक, ये मैं खौफनाक इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक इमरान खान डिफेंसिव खेल रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खदशे का इजहार किया और बहुत बड़ा खदशे का इजहार किया। वो खदशा किया था वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पंजाब बेबस, यहां पर शहबाज गिल गिरफ्तार, असद उमर के घर पर छापा और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस तरीके से एक घुटन ज़दा माहौल में पैदा करने के लिए, एक प्रेशराइज करने के लिए इमरान खान को इस तरह कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ना कोई प्रेशराइज थे, ना उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगा कि वो प्रेशर में आने वाले हैं, ना वो प्रेशर में आएंगे। ये चीज तो आप नोट करके लीजिए। उनने स्ट्रेस के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि ये जितना मर्जी जो भी कुछ कर ले। इवन एक लफ्ज उन्होंने कहा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो क्या कहा कि जनाब आप उल्टे भी लटक जाए ना फिर भी आप मुझे नाअहल नहीं करवा सकते। अब इमरान खान ने जब ये गुफ्तगू की तो ये बड़ी हैरान कुन थी कि इमरान खान को इतना एतमाद कैसा है खुद पे कि आप मुझे क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पता है वो केसेस तोशा खाना का और दूसरा फॉरेन फंडिंग का, तो उसमें तो मुझे नाअहल नहीं करवा सकते। बाकी ये जो करना चाहते हैं ये खुशी से कर लीजिए और खुशी से ये करते रहें बेशक। इस पर जब गुफ्तगू उन्होंने की कि नाअहली के हवाले से जवाब दिया। अच्छा, पंजाब के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि पंजाब में सिचुएशन वर्स होती जाती अगर शायद इमरान खान के प्लान के मुताबिक वो तमाम चीजें होती, लेकिन बाद में उनको पता चला कि आखिर वहां पर बेबसी क्या है।
उस बेबसी से कबल जरा पहले माहौल को देख लेते कि हुआ क्या एक्चुअली में। इमरान खान को किरदार मिल गया। अब यहां पर सवाल यह है कि उन्होंने कह दिया कि हम तो न्यूट्रल हैं। फिर सवाल यह कि पंजाब में जब तबादले हो रहे थे तो उन तबादलों को रोकने के लिए किसने कॉल्स की हैं? उन तबादलों को रोकने के लिए किसने प्रेशराइज किया? उन तबादलों में इंटरफेयर करने के लिए किसने कहा? यह बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब इमरान खान ने आज दे दिया। उन्हें कहा कि चिड़ियाघर से कॉल आती थी, हम जब कोई इस तरीके से ट्रांसफर करते, हम जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज करते तो एक चिड़ियाघर से हमें धमकी आमेज फोन आती। उस वक्त मुझे समझ नहीं कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, चिड़ियाघर क्या है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जनाब चिड़ियाघर जिस तरीके से हम इस्लामाबाद में अपारा इस्तेमाल करते हैं, वहां पर लाहौर में वो चिड़ियाघर का नया टर्म, उन्हें नई इस्तेलाह जो है वो सामने लाई कि वहां पर चिड़ियाघर के करीब हमारी एजेंसियां हैं, उनके ऑफिस है, तो उनने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां से कॉल्स आती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि दे आर न्यूट्रल, वो अब न्यूट्रल हो चुके हैं, अब वो किसी तौर पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं उन पे, तो ये बहरहाल एक तहकीक उसकी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके लिए आप फोन भी करते हैं। क्यों कौम को तो आपने बता दिया कि हम तो न्यूट्रल है, ये सियासी लोग हैं, अपने सियासी मामला करते रहे, तो फिर इन तमाम चीजों के इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? यहां पर सवाल तो बुनियादी तौर पर यह है। दूसरा सवाल जब उनसे हुआ वो था एक्सटेंशन के हवाले से, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आइडिया, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई खबर आ जाती है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि कब इनको एक्सटेंशन मिलेगी, क्या चीजें होगी, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। इसी के साथ एक ज़िमनी क्वेश्चन उनसे हुआ कि जनाब आपने ये गलती की थी और आपने एक्सटेंशन दी, फिर उसके बाद आपने कानून साजी भी की, ये क्रेडिट बहरहाल आपको ही जाता है। तो वो मुस्कुराए, पहले खूब मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। अब फिर कभी दूंगा से मुराद ये है कि मतलब जब मामला थोड़े सेटल हो जाए, फिर गुफ्तगू के काबिल बन जाए, तो वो इस पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी अहमियत के हामिल थे, और वो पंजाब की सिचुएशन का तो मैंने आपको बता दिया। अब वो आगे का प्लान्स क्या रखते हैं, क्या शहबाज गिल के लिए जो आज रैली कर रहे हैं, उनने जलसे का ऐलान भी किया, उन जलसों के हवाले से जो बातचीत वो करेंगे। उन्होंने कहा तो मैं तो अब खुल के बात करूंगा कि जो जलसों में बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ अब ये पाकिस्तान के हद तक नहीं रहेंगे, दुनिया भर तक ये मामला जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सट्रीम पर जाते हैं, क्योंकि एक सवाल उनसे हुआ कि आप डिफेंसिव हमें नजर आए, आप इतने डिफेंसिव या जारहाना से इतने डिफेंसिव कैसे हो गए? उन्होंने कहा डिफेंसिव से नहीं कहता मैं ये कहता हूं कि जनाब मामला जो है वो खराब ना हो जाए। अगर उन्हें बड़े मुहतात अंदाज में कहा कि मैं इस्लामाबाद को एक दिन में बंद कर सकता हूँ, एक तरफ मैं पंजाब से आ जाऊँ, दूसरी तरफ केपी से आ जाऊँ, तो ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? अब तो मेरे पास वो हुकूमत भी है, ताकत भी है, कैसे रोक सकते? तो इस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं माशी बदहाली को देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम का सोच रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम के हवाले से सोच रहा हूँ कि उनका जितना बुरा हाल है तो मैं उसमें मजीद इस तरीके से नहीं कर सकता। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जनाब आप देखिए मामला जो है वो वर्स से वर्स होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जितना लेट करेंगे उतना ही फायदा मुझे पहुंचने वाला है, चाहे वो गिरफ्तारियां करते हैं, मकबूल इमरान खान होते हैं, इमरान खान की पार्टी होती है, चाहे वो मुझे डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा मैं मकबूल हो जाता हूं, उससे ज्यादा मुझे फेम मिलती है। चाहे इमरान खान के खिलाफ ये जितने भी कार्रवाई कर ले इमरान खान, अब उनको ये वो रोक नहीं सकते। एक और बड़ा अहम सवाल का जवाब उन्हें दिया कि अब न्यूट्रल पर यह है कि जनाब वो क्या फैसला करते हैं, वो फैसला क्या एक चोरों के साथ करते हैं या फिर पाकिस्तानी अवाम जो कि मेरे साथ खड़ी है, ये खुलकर उन्होंने बताया कि वो इस तरफ आते हैं। इस सवाल के हवाले से एक और रिलेटेड सवाल हुआ कि जनाब आप बताइए, आप तो ये हमें कहते हैं कि जनाब किसी किस्म की इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए और आपके पास इतनी पब्लिक सपोर्ट है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की आपको जरूरत क्यों है? इस पर इमरान खान ने कहा कि देखिए मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, मुझे पाकिस्तानी कौम के वो ना मेरा उनसे कोई मुतालबा है ना कोई नेगोशिएशन मुझे उनसे चाहिए। हाँ बस इलेक्शन करवा दे, इलेक्शन के अनाउंसमेंट कर दे ताकि मामला क्लियर हो जाए, तमाम चीजें आगे स्मूथली जाने लगे। इस पर उनने अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की और इसी के साथ सलमान रुश्दी के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि सलमान रुश्दी जो है, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं, जब मुझे इंडिया बुलाया गया तो मैं इस वजह से इनकार मैंने किया कि उसमें सलमान रुश्दी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इसको एक फितना समझता हूं।
फितने के साथ साथ मैं पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाई। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोसीजर के खिलाफ हूँ जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिस तरीके से श्रीलंका का वाकया यहाँ पर, वो इससे मुसलमान और हमारा दीन डिफेम होता है। वरना मुझ पर कोई अगर शक करता है तो मैं किसी के शक को दूर करने के लिए यहाँ पर नहीं, एक सच्चा आशिक रसूल हूँ। और यूएन जनरल असेंबली में मैंने जिस तरह खिताब किया, वैसे में जिस तरह किया, वो कौम के सामने है। लिहाजा मैं किसी उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे किसी के सामने जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, एक सच्चा आशिक रसूल हूँ। तो ये गुफ्तगू ने की। और इसी के साथ जो मुझे लगा कि अब सिचुएशन इंतहाई इस वजह से भी खराब हो सकती है कि एक तरफ अगर वो इस तरीके से कार्रवाइयां करते हैं, फिर न्यूट्रल भी उनके साथ इस तरीके से बातचीत करते हैं, तो मामलात खराब हो सकते हैं। और जब मामलात खराब होंगे तो इसका खदशा भी इमरान खान ने जाहिर किया कि फिर कैजुअलिटीज हो सकती है। और जब कैजुअलिटी होंगी तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह क्या हुआ, दोलख्त हुआ पाकिस्तान पर। अल्लाह दोबारा कभी ऐसा वक्त ना लेके आए, लेकिन फिर मामलात ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक जो हुकूमत जब उनके मामलात जो हाथ से निकल जाते हैं तो फिर आर्मी टेक ओवर करती है। और इसका खदशा उनने बहरहाल ये जाहिर किया। तो ये अहम चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।